कहते हैं आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां आधुनिकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही एक गांव था हीरापुर। हीरापुर के लोग आज से 20 साल पहले की जिंदगी जी रहे थे। वहां ना बिजली थी, ना इंटरनेट था, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं था। सरपंच जी, आप कह रहे थे कि इस साल हमारे गांव में बिजली के जो है खंबे लग जाएंगे, लेकिन देखिए ना, ये साल तो खत्म होने को है और अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। अरे अब मैं क्या करूं भाई है। अरे मैंने तो सरकारी दफ्तर में अपील डाल दी थी। वो लोग कह रहे थे कि जो है जल्दी ही हमारे गांव में बिजली आ जाएगी। तो फिर आई क्यों नहीं सरपंच जी? आप सभी तो जानते ही हैं, सरकारी काम कोई भी जल्दी नहीं होता है भैया। बाकी फिर भी मैं प्रयास करने में लगा हूँ अपनी तरफ से। उसी गांव में बिल्लू नाम का एक आदमी रहता था। बिल्लू की 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था राधा। बिल्लू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहता था, लेकिन स्कूल गांव से दूर होने के कारण वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पाता था। पापा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। यही तो मैं भी चाहता हूँ मेरी बच्ची, लेकिन ये मुमकिन नहीं है बेटा। हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, फिर मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूँ बिटिया? पापा, हमारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है? मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई ही नहीं करूँगी तो कलेक्टर कैसे बनूंगी? मुखिया के बेटे को पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से एक टीचर आती थी। जब वो मुखिया के बेटे को पढ़ा रही थी तो राधा वहाँ से गुजर रही थी। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। राधा खिड़की के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। अब उसका और भी ज्यादा पढ़ने का मन करने लगा। वो घर जाती है। सुनो राधिका की माँ, मैं गांव के किसी काम के लिए शहर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा। अच्छा पापा, आप शहर जा रहे हैं? मेरे लिए वो वाली किताब ले आइएगा जिसमें A for apple, B for ball, C for cat और D for dog होता है। अरे राधा बिटिया, ये तुमने कहाँ से सीखा? सोनू को दूसरे गांव से टीचर पढ़ाने आती है, मैंने उन्हीं से सुना। कहो ना, आप मेरे लिए वो वाली किताब ले आओगे? हाँ हाँ मेरी बच्ची, शाबाश, मैं जरूर लेके आऊंगा बेटा। ऐसा कहकर बिल्लू मुखिया के साथ शहर के लिए निकल गया। शहर में बिल्लू बच्चों को स्कूल जाता देखकर बहुत खुश हो रहा था। मुखिया जी, आपको नहीं लगता कि हमारे गांव में एक स्कूल भी होना चाहिए? स्कूल ना होने की वजह से बच्चों के सपने ही बनकर रह जाते हैं। मैंने स्कूल के लिए भी अपने जिला के कलेक्टर से बात की थी, पर वहां से जो है कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, फिर आज हम ये शहर में क्या करने आए हैं मुखिया जी? अरे वही बिजली के लिए एक बार फिर से बात करने, और क्या पता इस बार सरकारी बाबू हमारी बात सुन लें। मुखिया और बिल्लू कलेक्टर के ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कलेक्टर से मिलने की अनुमति ही नहीं मिलती। अरे ऐसे कैसे आप हमें ऑफिस के अंदर जाने से मना कर रहे हैं? अरे हमें पूरा हक है कलेक्टर साहब को अपनी परेशानी बताने का। अरे भाई साहब देखिए, कलेक्टर साहब जो है अभी किसी इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त है, समझे? आप उनसे 1 हफ्ते बाद मिलने आ सकते हैं। जाइए अभी। अरे भाई साहब, हम इतनी दूर से आए हैं, बिना उनसे मिले हम कैसे जा सकते हैं, बताइए। देखिए भाई साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप जाइए यहाँ से। बिल्लू और मुखिया उदास चेहरा लेकर वापस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। और स्कूल बैग भी उपलब्ध। रुकिए मुखिया जी, मुझे अपनी बेटी के लिए एक किताब खरीदनी है। अरे तू किताब खरीद कर क्या करेगा? कौन सा तेरी बेटी को पढ़ना आता है? ऐसा नहीं है मुखिया जी, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती है। हाँ, कापियाँ और स्कूल बैग भी उपलब्ध हैं। रात होने से पहले ही बिल्लू अपने घर पहुंच जाता है। क्या बात है जी, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर आप आज ही कैसे लौट आए? अरे क्या बताऊं राधा की माँ, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। सरकारी कर्मचारी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहते, फिर हमारे विकास के लिए काम कहाँ से करेंगे? मुझे तो लगता है हमारा सारा जीवन ऐसे ही गरीबी में बीतता रहेगा। कभी राधा अपने पिता के पास आती है और कहती है, पापा, आप मेरे लिए वो वाली किताब लेकर आए हैं ना? अरे हाँ मेरी बच्ची, लाया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वाली किताब लेकर आया हूँ। अच्छा, शुक्रिया पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं।
आप देखिएगा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगी और अपने गांव के विकास के लिए सब कुछ करूंगी। 4 साल की राधा के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर बिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में लाचारी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में कुछ अजीब लोग आते हैं। अरे बिल्लू भैया, अरे कहाँ हो? अरे जरा देखो, अपने गांव में कुछ लोग आए हैं भैया। उनके पास बड़े बड़े जो है कैमरा है और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं। अरे भैया, हम सब तो उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पर? हाँ क्या सच में? चलो मैं भी आता हूँ भैया, मैं भी आ रहा हूँ। बिल्लू के पीछे पीछे उसकी बेटी भी भागने लगती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़े लोग आए हुए हैं। देखिए, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं और वीडियो बनाते हैं ताकि हमारी वीडियो देखने वाले लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सकें और वो भी हमारी तरह लोगों की मदद करें। तो क्या आप यहाँ पर हमारी सहायता करने आई हैं? जी, मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने ही तो आई हूँ। बहुत रिसर्च के बाद मुझे इस गांव के बारे में पता चला कि ये गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आप लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइए। उस औरत की बात सुनकर गांव के काफी सारे लोग बिजली की मांग करते हैं। तभी भीड़ में से बिल्लू बाहर निकल कर आता है। अब माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों की बात से यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि गांव को बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता गांव को शिक्षा की है। बिना बिजली के तो हम कई सालों से रहते आ ही रहे हैं। 1-2 साल बाद सरकार यहाँ बिजली लगवा ही देगी, लेकिन शिक्षा उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। अरे लेकिन बिल्लू भाई, एक बात बताओ है, अरे बिना बिजली के शिक्षा भी मुमकिन नहीं है भैया, समझे? हमें पहले जो है बिजली की जरूरत है भैया। हाँ अरे नहीं नहीं भाई, हमें सबसे अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमारा गांव शिक्षित हो जाएगा तो गांव अपने आप विकसित होगा। फिर बिजली क्या, वो क्या कहते हैं, हाँ, इंटरनेट तक हमारे गांव में आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर जिसका नाम माया था, वो बिल्लू की बातों से सहमत होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सीरियसली आपकी बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया। आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन फिर भी हम इस गांव के बच्चों से जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी क्या इच्छा हो सकती। छोटी सी प्यारी सी राधा पड़ जाती है। वो राधा को अपने पास बुलाती है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। अच्छा, आप बताओ, आपको अपने घर में लाइट चाहिए या स्कूल जाना है? मुझे स्कूल जाना है। मैं तो कब से स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन पापा मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करवाते। वो कहते हैं स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर है और हमारे पास वहाँ तक जाने का कोई साधन भी नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है? हाँ, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ और मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। राधा की बातों से बिल्लू को बहुत गर्व महसूस होता है और वो इन्फ्लुएंसर माया भी खुश हो जाती है। तो तय रहा, मैं यहाँ एक स्कूल बनवाऊंगी एंड ऑफ कोर्स वहाँ पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक प्राथमिक विद्यालय होगा। मैं सरकार की अनुमति लेकर ही यहाँ स्कूल बनवाऊंगी। माया की बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद स्कूल बनने का काम शुरू हो जाता है। स्कूल बनने की खुशी गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी को थी तो वो था बिल्लू। क्या बात है बिल्लू भाई, तुम्हारी बात तो सच हो गई। देखो गांव में अब स्कूल बन रहा है। हाँ, अरे इस बात से मुझसे अधिक कोई प्रसन्न नहीं हो सकता मोहन भाई। मैं सदा से पढ़ लिख कर जो है कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण मेरा ये सपना ही रह गया था भाई। लेकिन जब से मुझे पता चला कि मेरी बेटी भी वही सपना देख रही है जो कभी मैं देखा करता था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि मेरी बेटी के सपने भी मेरी तरह पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भाई कि पूरे होंगे, जरूर होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ राधा भी बहुत खुश थी। सोनू, तुझे गांव के बाहर से टीचर पढ़ाने आती थी ना, अब हम भी तेरी तरह पढ़ाई करेंगे। तुम्हें जाना उस गरीबों वाले प्राथमिक स्कूल में पढ़ने। मैं तो कुछ दिनों बाद शहर चला जाऊंगा और हॉस्टल में रहकर वहीं पढ़ाई करूंगा। राधा मुंह बनाकर घर आ जाती है। जब उसके पापा घर आते हैं
अब क्या बात है बिटिया, मेरी लाडो रानी? अरे उदास क्यों है बेटी? अब तो गांव में स्कूल भी बन रहा है। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। अब मेरी बच्ची भी पढ़ाई करेगी। पापा, मुझे इस 2 कौड़ी के स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी। मुझे भी पढ़ने शहर जाना है, हॉस्टल में पढ़ाई करनी है। अरे ये सब तुमसे किसने कहा बेटी? सोनू ने। उसने कहा ये 2 कौड़ी का स्कूल है, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देख, स्कूल जो होता है ना, वो मंदिर के समान होता है बेटा। उसके बारे में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना बेटी, वो कहीं भी पढ़ाई कर लेते हैं बेटा।